हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बी के कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक बीएससी जो फर्स्ट ईयर है फिजिकल फिजिक्स यूनिट फर्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो फिजिक्स सब्जेक्ट है। तो सीरीज वाइज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट के उनको सॉल्व करते हुए बताते जाएंगे। आप उन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए और यह लेक्चर सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, एक प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी। तो आप उसको देखिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करिएगा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि एक समतल में गतिमान कण के वेग तथा त्वरण में व्यंजक ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में लिखिए। हमको क्या बताना है, एक समतल है हमारे पास, उसमें कण का वेग है, उसमें वेग है और क्या है, त्वरण। इसमें क्या ध्रुवीय निर्देशांक बताना है। ध्रुवीय निर्देशांक कहलाता है आर और थीटा में बताना है हमारे, ठीक है। तो एक आर में और थीटा में बता देंगे तो वो ध्रुवीय निर्देशांक बता देंगे। डायग्राम को अच्छे से देखिए, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक्स रेज वाई है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच परिणामी आर है। यहाँ पर आई वेक्टर है एक्स पर, यहाँ पर वाई पर जे वेक्टर है, और जब आर के उस पर क्या है, आर तो। चूंकि ध्रुवीय निर्देशांक निकालना है तो हमने एक थीटा कोण ले लिया, यहाँ थीटा लेंगे, इसके परपेंडिकुलर यहाँ लेंगे। तो ये जो यहाँ बी से और ए से मिला दिया तो ये जो बिंदु है इसको नाम दे दिया पी। पी के यही एक्स है और ये वाई है, तो इसके ध्रुवीय निर्देशांक एक्स वाई हो गए और आर के क्या हो गए, आर और थीटा हो गए, ठीक है। ये सिंपल सा एक क्या है, डायग्राम है। इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान से बनाना सीख लीजिएगा। इसको एक और उसमें बना लेंगे थोड़ा सा कि एक्स पर हम बताएंगे कि थीटा किस प्रकार है। जैसे हमने ये बताया कि ये वाला क्या है, थीटा है, एक्स पर ओ से एक्स तक ये थीटा है। ये पूरा 90 डिग्री का कोण है तो ये कितना हो गया, पाई/2, ठीक है। ये पाई/2 है तो ये कितना बचा, थीटा पाई/2 माइनस थीटा। देखिए थोड़ा समझिए, थोड़ा आपको प्रॉब्लम जाएगी कि क्या बता रहे हैं। ये वाला कोण थीटा है, चूंकि टोटल इतना 90 होता है, ये 90 हो गया मतलब पाई/2 हो गया, ये थीटा हो गया, तो इतना क्या बचा, पाई/2 माइनस थीटा बचा ना। टोटल पाई है, 180 डिग्री का टोटल कोण है, ठीक है। ये पाई/2 हो गया, ये थीटा हो गया, तो पाई/2 माइनस थीटा प्लस पाई/2 प्लस थीटा, तो थीटा और थीटा कट जाएंगे, पाई/2 प्लस पाई/2 इक्वल टू पाई, और पाई मतलब पूरा कितना है, 180 का डिग्री का कोण। तो इसी को बताया गया है कि जब ये थीटा है, ये इतना पाई/2 होता है, तो ये वाला कोण कितना होगा, पाई/2 माइनस थीटा। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और सेम है वही, एक्स ये आर वेक्टर है, ये वाई है, इस साइड ऐसे लीजिए, यहाँ पर ये थीटा है, ये ए है, यहाँ पर जो यहाँ पर कोण थीटा बन रहा था, सिर्फ ये बताने के लिए इस साइड कोण क्या बनेगा, पाई/2 माइनस थीटा, इसलिए वो डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। अब चलते हैं जो इसकी डेफिनेशन, इसको आप नोट करते जाइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको शायद एग्जाम में देखने मिल जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इस डायग्राम को अच्छे से नोट करिए। परिणामी वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आई एक्स प्लस वेक्टर जे वाई, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होगा, आई इसका क्या होता है, आई वेक्टर आई आर कॉस थीटा, और जे का क्या होता है, जे आर साइन थीटा। एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा आ गया, वाई की जगह पर आर साइन थीटा आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किया है हमने, यहाँ हमने ये आर माना है, तो आर की जगह पर ये जो एक्स है इसकी जगह पर आर कॉस थीटा आएगा, और जो आर वाई है, वाई की जगह पर क्या आएगा, आर साइन थीटा। ये वाला साइन थीटा कहलाता है, ये वाला कॉस थीटा कहलाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक डेफिनेशन है, यहाँ आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन मॉड ऑफ आर, ये होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये ध्यान रहेगा आपको, कैप ऑफ आर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, हर चीज़ में होता है। जैसे आपने किया कैप ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कैप ऑफ आर इक्वल टू आर वेक्टर का मान रख देंगे। आर वेक्टर का मान क्या है, आई आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, ये मान रख दिया अपॉन वेक्टर आर के, वेक्टर आर हो गया, ठीक है, मॉड ऑफ आर का। अब देखिए, इसलिए आर कैप क्या होगा, आई आर कॉस थीटा अपॉन आर, जे आर साइन थीटा अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आई
cos थीटा आ जाएगा और r से r यहाँ cos कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा j sin थीटा आ जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या निकाल लिया हमने, कैप ऑफ r, ये निकालना जरूरी था। कैप ऑफ r निकाल लिया, क्योंकि ध्रुवीय निर्देशांक निकालने, ध्रुवीय निर्देशांक जहाँ से कहें तो इसका मतलब है कैप ऑफ r निकालना है और कैप ऑफ थीटा निकालना है। तो कैप ऑफ r निकाल लिया। अब कैप ऑफ थीटा देखिए, चूंकि हमने अभी बताया था कि जो इस वाला कोण था वो माइनस में था, π/2 माइनस थीटा, तो जो थीटा कैप है वो क्या आएगा, -IOA प्लस JOB। देखिए यहाँ पर इसको लेना है, चूंकि अभी r साइड जा रहे थे तो दोनों प्लस में थे, ये वाला cos थीटा, ये वाला ये, ठीक है। लेकिन अब किस ओर जा रहा है, थीटा की ओर, तो ये जो a है वो कैसा है, माइनस में, और लेकिन b प्लस में ही है। तो इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पर, देखिए कि OA लिया है माइनस में, -I, और OB क्या है, प्लस j। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब -I, अब इसका मान रख देंगे तो क्या था, π/2 माइनस थीटा, कोण का मान, तो cos π/2 माइनस थीटा आ जाएगा, प्लस j sin π/2 माइनस थीटा। देखिए इसलिए वो दूसरा वाला डायग्राम जरूरी था, क्योंकि कोण समझना जरूरी है कि एक तरफ कोण थीटा है तो दूसरी तरफ कोण भी थीटा नहीं है, वो क्या है, π/2 माइनस थीटा है। वो हमने बता दिया कि क्यों है वो π/2 माइनस थीटा। तो जहाँ से आपने कैप ऑफ r निकाल लिया, कैप ऑफ थीटा निकाल लिया, अब बस कण का वेग रख देंगे। कण का वेग v इक्वल टू क्या होता है, dr/dt। याद रखना v क्या होता है, dr/dt होता है। तो बस यहाँ पर d/dt, r का मान क्या था, अभी निकाला था, ir cos थीटा प्लस jr sin थीटा। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंसिएशन देख लीजिए, d/dt ir cos थीटा। तो सबसे पहले r का करेंगे, r पर देखो जहां से एक बार डिफ्रेंसिएशन होते हैं तो r डॉट लगेगा। r डॉट मतलब क्या होता है, dr/dt, और डबल डॉट लग गए तो मतलब क्या है, d² r/dt²। चूंकि डेफिनेशन ऐसी रहती है इसमें नंबर लिखने में कि dr/dt लिखना मतलब सही से क्रम से लिख नहीं पाता, तो उसको क्या ऊपर डॉट लगा देते। तो ये डॉट का मतलब एक डॉट लगा है मतलब dr/dt, दो डॉट लगे मतलब d² r/dt², ठीक है। तो सबसे पहले हमने r का किया, क्योंकि यहाँ पर ये है देखो d/dt, और यहाँ पर क्या है, ir cos थीटा प्लस jr sin थीटा। इसको ध्यान में रखिए, कैप लगा है दोनों का। तो पहले r का हुआ तो क्या i ज्यों के त्यों i का तो नहीं होगा, r का हुआ तो r पर डॉट लग गया, cos थीटा आ गया, माइनस r ज्यों के त्यों रहा, cos थीटा का sin थीटा, और थीटा का हुआ तो थीटा डॉट बन गया, ठीक है। इसी प्रकार हमने जे वाले में किया तो r डॉट sin थीटा प्लस r cos थीटा इंटू थीटा डॉट, ठीक है। sin थीटा का cos थीटा होता, cos थीटा का माइनस sin थीटा होता। तो डिफ्रेंसिएशन तो आप पर बनता ही होगा जब बीएससी में आ गए हैं आप। तो अब चलते हैं उसके आगे पर, तो r डॉट, यहाँ से r डॉट लिया कॉमन, कहाँ से r डॉट कॉमन लिया, r डॉट यहाँ से कॉमन लिया, r डॉट यहाँ से कॉमन लिया, तो i cos थीटा आ गया, यहाँ पर j sin थीटा। ये शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दिया है, नहीं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर r है और r डॉट है, कॉमन कैसे आ गया। ये वाला r cos थीटा और ये वाला r डॉट sin थीटा, इन दोनों में r डॉट कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया i cos थीटा प्लस j sin थीटा, ठीक है। प्लस थीटा कॉमन लिया तो यह क्या आ गया, माइनस i r sin थीटा, थीटा डॉट कॉमन लिया है, सॉरी ये थीटा डॉट है तो इसको ध्यान में रखना, थीटा डॉट कॉमन लिया तो माइनस i r sin थीटा प्लस j r cos थीटा। अब चूंकि अभी हमने देखा था i cos थीटा प्लस j sin थीटा इक्वल टू r कैप होता है, तो हमने वही लिख दिया, v इक्वल टू क्या आ गया, r डॉट r कैप प्लस r थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये क्या बन गया, इक्वेशन। ये क्या है, कण का वेग, कण का वेग हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार कण का वेग निकल गया। देखिए थोड़ा टफ है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ज़रूरी है आपको सीखना। ज़्यादा कुछ नहीं है, आप थोड़ी अच्छे से प्रोसेस में करेंगे एक दो बार तो आपको आ जाएगा। अगर आप पर डिफ्रेंसिएशन बनता है और आपको मालूम है कि किस प्रकार ध्रुवीय निर्देशांक निकालने,
तो ये निकला क्या, कण का वेग। अब हमें क्या निकालना है, कण का त्वरण। पहले हमने कण का वेग निकाल लिया, अब कण का त्वरण निकालेंगे। थोड़ा लंबा है क्योंकि अब आपको फुल में से फुल मार्क्स चाहिए तो पूरा करना पड़ेगा, पूरे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसलिए अच्छे से देखते जाइए। तो अब निकालेंगे हम कण का त्वरण। तो देखिए कण के त्वरण के लिए हमें बेलनाकार निर्देशांक पद्धति अपनानी पड़ेगी। अभी हमने ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति देख ली, अब हम निकालेंगे कौन सा, बेलनाकार निर्देशांक पद्धति। आइए अब हम बेलनाकार निर्देशांक पद्धति देखिए एक पर ये 2 राउंड ये घूम रहे हैं, ये मेन है, इस पर ये ऐसा करके ऐसा घूम रहा है, तो ये कहलाता है बेलनाकार। तो वहाँ पर x और y 2 थे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऐसे हमने इसको x मान लिया, x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये z एक्सेस। तो यहाँ पर ये r था, थीटा था, अब यहाँ के साथ में क्या आ गया, z, ये तीसरा आ गया। यहाँ पर r और थीटा आ गया, इनको मिला दिया गया चारों ओर से, ये कोण थीटा बनाया है। ये i x के साथ i कैप, y के साथ j कैप, ठीक है, ये परिणामी r कैप। अब देखिए x y तो था, तो i और j था, लेकिन अब z भी निर्देशांक आ गया, तो z के साथ क्या आ गया, k कैप। अब यहाँ पर क्या आ गया, अभी तक p के साथ r और थीटा थे, लेकिन अब क्या आ गया, z, तो r थीटा और z 3 निर्देशांक आ गए। थोड़ा डायग्राम मुश्किल है, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो धीरे धीरे बन जाएगा। याद क्या रखना है, सिंपल है, वहाँ पर 2 ध्रुव थे इसलिए वो ध्रुवीय था, यहाँ पर 3 ध्रुव है इसलिए ये कैसा है, बेलनाकार है। तो इसमें क्या याद रखना है, ये x y z, x के साथ i लेना है, y के साथ j लेना है, ये तो आपको मालूम था। अब z के साथ क्या लेना है, k। परिणामी जो वेक्टर है वो r था ही, r के साथ यहाँ पर थीटा कैप, r कैप, और अब एक और आ जाएगा क्या है, z कैप, यहाँ पर थीटा और r कैप आ जाएंगे। परिणामी जो p निकलेगा वो क्या निकलेगा, r थीटा और z निकलेगा। अब देखिए एक एक r वेक्टर देख लेते हैं। r वेक्टर आई आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा प्लस कैप ऑफ के जेड, ये क्यों आया, अभी तक हमने पढ़ा था आई आर कॉस थीटा प्लस जी आर साइन थीटा, ये दोनों के लिए था। अब तीसरा जुड़ा है तो तीसरा को जुड़ेगा, तो के के साथ क्या आ गया, जेड। इसके साथ आई के साथ आर कॉस थीटा लगता है, इसके साथ साइन थीटा लगता है, और इसके जो जेड है उसके साथ कुछ नहीं, उसको जेड ही लिख दो, ठीक है। अब आर कैप देखते हैं, आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, थीटा कैप माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, और जेड कैप इक्वल टू के। ये 4 याद रखने, अगर आप 4 याद रखेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। प्रॉब्लम इतने में ही जानी है कि आपको डायग्राम बनाते बनना चाहिए, और जैसा डायग्राम बनेगा उस हिसाब से इनको रिप्रेजेंट करने बनना चाहिए। ध्यान रखिए, कहीं का कहीं नाम नहीं देंगे, जहां नाम है उसी को वहीं पर देंगे, नहीं तो पूरा चेंज करना पड़ेगा ये सब सिस्टम आपको। अगर एक्स आपने यहाँ की जगह यहाँ दे दिया तो फिर ये ऐसा बनेगा, अब ये ऐसा बना है, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, हम जानते हैं आपको, लेकिन ये ज़रूरी है, 1-2 बार आप अच्छे से नोट डाउन करके समझिएगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चूंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कठिन है कि सरल है, महत्वपूर्ण यह है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो उसको करवाना ज़रूरी है। तो देखते हैं, हमने आर वेक्टर निकाल लिया, आर कैप निकाल लिया, थीटा कैप निकाल लिया, जेड कैप निकाल लिया, सबके मान आ गए। अब यहाँ पर देखिए डी जेड अपॉन डी टी, जेड कैप का मान क्या है, के है, तो डी के अपॉन डी टी, चूंकि आदेश से तो क्या आ जाएगा, 0, तो मतलब जेड का सिस्टम यहाँ पर खत्म हो गया। अब कण का स्थिति वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू आर आर कैप प्लस जेड के कैप, इसको याद रखना पड़ेगा कि स्थिति वेक्टर क्या होता है, आर आर कैप प्लस जेड के कैप। तो भी क्या निकलेगा, डी आर अपॉन डी टी, अभी ने बताया था ना भी क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी होता है, तो आर का मान रख दो, डी अपॉन डी टी आर आर कैप प्लस जेड के कैप, इतना आ गया। कण का स्थिति वेक्टर याद रखो बस। अब उसमें भी इक्वल टू कण का वेग होता ही है डी आर अपॉन डी टी। अब आगे चलते हैं, अब r इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो r तो बाहर आ गया, r कैप के संग साथ में डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी आर कैप अपॉन डी टी आ जाएगा। यहाँ r कैप r डॉट
देखो पहले आर कैप के साथ हुआ, आर रह गया, अब आर कैप ज्यों के त्यों है, आर के साथ डिफ्रेंशिएट हो तो एक बार डॉट लग गया। अब डी जेड अपॉन डी टी आ गया और के कैप ज्यों के त्यों रह गया। अब डी आर अपॉन डी टी क्या आ गया, माइनस साइन थीटा इंटू थीटा पर डॉट लग गया, आई कैप प्लस जे कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट। देखिए अभी हमने ये आर वेक्टर निकाला, ये क्या है आर वेक्टर, ये जो निकाला है डिफरेंशिएट ये आर कैप है, दोनों में अंतर है ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये थीटा डॉट इंटू थीटा कैप, ये डिफरेंशिएट है, ठीक है। डी थीटा डॉट का मतलब है डी थीटा अपॉन डी टी। थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। अभी तक हमने 2 ध्रुवीय निर्देशांक में निकाला था, वहां पर वो जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया था, खत्म ध्रुवीय निर्देशांक में। ये 3 ध्रुवीय निर्देशांक में है, यानी कि बेलनाकार निर्देशांक में, और दोनों में से एक कोई आएगा, या तो ध्रुवीय निर्देशांक आएगा, ध्रुवीय निर्देशांक आएगा उसमें कण का वेग निकालना पड़ेगा, तो ऊपर का जो हमने एंड किया था वहां तक जाएगा। लेकिन उन्होंने अगर 3 में दिया तो फिर आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कण का वेग भी क्या आ गया, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डॉट के कैप, ये क्या है कण का वेग। अब आगे बढ़ते हैं, कण का त्वरण क्या होता है, क्योंकि जब तक कण का वेग नहीं निकालेंगे कण का त्वरण कैसे निकाल सकते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जब भी निकलेगा जब तो ए निकलेगा, तो अब भी निकल गया है, अब ए निकल आएगा। अब ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, यही होता ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब भी का मान क्या है, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डॉट के कैप, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में थोड़ी समस्या जा सकती है, लेकिन समस्या को दूर करते हुए थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन उसको फेस कीजिए, क्योंकि ये करेंगे तभी आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं, डी अपॉन डी टी आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डॉट के कैप का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए ए वेक्टर क्या आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझिएगा धीरे धीरे। डी आर डॉट अपॉन डी टी, आर के साथ डिफरेंशिएशन हो गया, आर कैप ज्यों के त्यों रखा, फिर आर डॉट ज्यों के त्यों रखा, आर के साथ डिफरेंशिएशन होगा आर कैप के साथ। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप आर थीटा डॉट थीटा कैप था, तो एक बार आर के साथ हुआ, एक बार थीटा डॉट के साथ हुआ, एक साथ थीटा कैप के साथ। याद रखिए पहले था क्या, आर डॉट आर कैप, तो एक बार आर डॉट के साथ हुआ, एक बार आर कैप के साथ हुआ। दूसरा था थीटा आर थीटा डॉट थीटा कैप, 3 थे, तो एक बार आर के साथ, एक बार थीटा डॉट के साथ और एक बार थीटा कैप के साथ, और सब ज्यों को त्यों, कुछ नहीं करना है। तीसरा क्या है, जेड डॉट के कैप, तो एक बार जेड डॉट के साथ, एक बार के कैप के साथ। बस सिंपल है, ये वाला स्टेप बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं किया, सबको डिवाइडेड कर दिया है, ठीक है। अब बस पहले आर डॉट था, एक बार और डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या आ गया, आर डबल डॉट आ गया, आर कैप ज्यों के त्यों रख दिया, आर डॉट था ही, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू थीटा डॉट इंटू थीटा कैप होता है, इसका मान रख दिया डी आर अपॉन डी टी का। ये आर कैप हो गया, आर डॉट, डी आर अपॉन डी टी को क्या लिख दिया, आर डॉट, ये ज्यों को त्यों रख दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, आर थीटा डॉट का डबल डिफरेंशिएशन होगा तो थीटा डबल डॉट आ जाएगा, थीटा कैप ज्यों के त्यों, आर थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर थीटा डॉट। देखिए डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू थीटा डॉट इंटू थीटा कैप, और डी थीटा कैप अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर कैप इंटू थीटा डॉट, बोलते भी नहीं बनता, प्लस डी जेड कैप का क्या हो जाएगा, जेड डॉट का डबल जेड हो जाएगा, ठीक है, और के कैप आ जाएगा। तो यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। और चूंकि डी के अपॉन डी टी इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला स्टेप आ गया। थोड़ा देखने जोग है, थोड़ी समस्या जा सकती है इसमें, लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल सा है। एक बार डिफरेंशिएशन तो 2 बार डिफरेंशिएशन, बस वही करना। सिर्फ मान कहाँ कहाँ रखने, एक डी आर अपॉन डी टी का मान पता होना चाहिए और एक डी थीटा अपॉन
dt का मान पता होना चाहिए। बस आपको याद कैसे रहेगा कि इनका मान रखना है, जहां पर भी डिफरेंशिएशन में कैप लगा हो उसका मान आएगा, इसके अलावा किसी का मान नहीं आएगा। देखिए यहाँ कैप नहीं लगा, यहाँ कैप नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा, तो यहाँ इनके मान ज्यों के त्यों रख दिए, डॉट अकेले बना दिया, लेकिन यहाँ और यहाँ कैप लगा था इसलिए उसका क्या रखा, मान रखा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे आप जहाँ से, तो r डबल डॉट आर कैप प्लस 2r डॉट थीटा कैप, ये 2 बार होगा। देखिए r डॉट थीटा कैप, r डॉट थीटा कैप, सॉरी फॉर, तो ये 2 बार आ गया, ठीक है, प्लस r, ये थीटा डबल डॉट आ गया, थीटा कैप आ गया, माइनस ये माइनस लग गया, ये r है, r कैप हो गया, थीटा डॉट इंटू थीटा डॉट, तो थीटा डॉट स्क्वायर आ गया, प्लस जेड डबल डॉट के। ये तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। अब इसको एक रीअरेंज कर ले रहे हैं, एक थीटा कैप में और दूसरा आर कैप में और तीसरा के कैप में। तो बस ये थीटा कैप जो कॉमन आया तो यहाँ पर 2r डॉट थीटा डॉट आ गया और यहाँ पर थीटा डबल डॉट आ गया, r थीटा डबल डॉट। यहाँ पर r कैप कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, r डबल डॉट आ गया माइनस r कैप थीटा डॉट स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसके बाद z डबल डॉट z कैप है, तो यहाँ पर ये कण का वेग, ये क्या है, a, इसको नोट डाउन कर लो। समझ में आया? बहुत लंबा है, लेकिन अगर आपने एक बार सीख लिया तो प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप पर डिफरेंशिएशन बनता है, ये उसी पर बनेगा जिस पर डिफरेंशिएशन बनता है। अगर नहीं बनता है तो इसको कैसे भी करके सीखिए, और ना हो तो फिर याद ही कर लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये थोड़ा टफ था, लेकिन बताना जरूरी था, क्योंकि टफ के कारण अगर हम ना बताएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम जाएगी, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।